स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रुचिकर विषय है और वह है उपवाक्य प्रकार व पहचान की जादुई ट्रिक्स। हम ट्रिक्स के द्वारा उपवाक्य को पहचानेंगे वो किस प्रकार का उपवाक्य है, बहुत सरल एवं आसान तरीके से। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, इसमें राम पढ़ता है, यह एक सरल वाक्य है। इसके एक ही खंड हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय है और एक ही खंड हैं जो अपना पूर्ण अर्थ देता है। दूसरा है शीला नाचना गाना, शीला नाचना गा रही है, शीला गाना गा रही है और मीना नाच रही है। यह एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान है। और तो संयुक्त वाक्य के 2 खंड होते हैं। संयुक्त वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। यह सरल है, यह जटिल है, तो जटिल वाक्य भी कहते हैं। तो इसके 2 खंड हैं। शीला गाना गा रही है, यह एक खंड है। तो यह एक स्वतंत्र उपवाक्य है, यानी यह स्वतः अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। यदि हम इसको छोड़ दें, यहाँ तक पढ़ें शीला गाना गा रही है, यह पूरा अर्थ दे रहा है। इधर मीना नाच रही है, पूरा अर्थ दे रहा है। तो यदि दोनों पूरा अर्थ दे, स्वतंत्र रूप से अर्थ दे, यानी इसको हम स्वतंत्र करके अलग करके पढ़ें तो वो जो है पूरा अर्थ दे, तो वो जो है संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा है मैं जानता हूँ कि तुम परिश्रमी हो, यह मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य है, इसमें प्रधान उपवाक्य मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य कहते हैं या स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। प्रधान इसलिए है क्योंकि यह स्वतः अर्थ देता है, पूरा अर्थ देता है। यदि हम इधर छोड़ दें कि मैं जानता हूँ, तो ये पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन इसका दूसरा भाग है कि तुम परिश्रमी हो, यह आश्रित उपवाक्य है कि तुम परिश्रमी हो। आश्रित मतलब यह पूरा अर्थ नहीं दे रहा है अपने अर्थ के लिए। मैं जानता हूँ मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि यह इसका कौन सा भाग प्रधान है और कौन सा भाग आश्रित उपवाक्य है? तो पहचान में एक सूत्र हमने बताया था, की जय का विश्लेषण हम कर रहे हैं कि क से कि, क्योंकि, फिर ज से जब, जैसे, जहाँ, जितना, जो, जिसे, और य से जो है यदि, यद्यपि से कोई वाक्य आरंभ हो तो उसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य उसको कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि कोई वाक्य की से आरंभ हो, तो यहाँ की है कि तुम परिश्रमी हो। तो यदि कोई वाक्य की से आरंभ हो तो वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आता है। अब हम देखेंगे कि आश्रित उपवाक्य के प्रकार। उपवाक्य के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य।
तीनों की परिभाषा सरल है। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य संज्ञा का काम करे उसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य विशेषण का काम करे उसको विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण का काम करे उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे हम देखते हैं। संज्ञा उपवाक्य, मैं जानता हूँ कि तुम परिश्रमी हो, तो इसमें मैं ऊपर में हम लोग देख चुके थे कि मैं जानता हूँ, यह प्रधान उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है। कि तुम परिश्रमी हो, कि के बाद जो होता है वो जो है आश्रित उपवाक्य होता है। और संज्ञा उपवाक्य यहाँ जो है ये संज्ञा का काम कर रहा है। कैसे संज्ञा का काम कर रहा है कि मुख्य क्रिया जानता है ना के साथ क्या लगाओ, क्या जानती हो, क्या जानती हो, तो उत्तर क्या मिलेगा, परिश्रमी या परिश्रमशीलता, तुम्हारी परिश्रमशीलता को जानते हैं। तो परिश्रमशीलता यह जो है क्या है, ये परिश्रमशीलता संज्ञा है। तो ये परिश्रमी संज्ञा है, परिश्रम संज्ञा है, तो इसीलिए ये संज्ञा के तरह जो है ये उपवाक्य संज्ञा का काम यहाँ कर रहा है। तो यह थोड़ा सा कठिन है पहचानना। दूसरा तरीका है पहचानने का, यदि उपवाक्य की से आरंभ हो, तो यहाँ हम देखते हैं की से आरंभ है, तो की से आरंभ हो तो वह जो है संज्ञा उपवाक्य होगा ही। फिर और तीसरी पहचान है, क्या प्रश्न का उत्तर, जानता हूं, प्रश्न कीजिए, जानता हूं, क्या जानते हो, तुम परिश्रमी हो, तो उत्तर मिल जाता है। यानी इससे प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है, तो वो क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान के 3 तरीके हमने बताया कि संज्ञा उपवाक्य, यदि उपवाक्य संज्ञा का काम कर रहा है, परिश्रमी यानी परिश्रमशीलता का बोध करा रहा है, संज्ञा का बोध करा रहा है, तो यह संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा, यदि की से आरंभ हुआ है उपवाक्य तो वह संज्ञा उपवाक्य होगा। और तीसरा कि प्रधान उपवाक्य के क्रिया में क्या लगाओ, जानता हूँ, क्या जानता हूँ, परिश्रमशीलता को जानता हूँ, उत्तर मिल जाता है। तो जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, उपवाक्य यानी संज्ञा उपवाक्य होगा। तो बड़ा आसान है। संक्षेप में यदि की हो तो की के बाद जो यानी की से आरंभ वाक्य जो है क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। अगला है विशेषण उपवाक्य। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले। यह वही घर है, एक उदाहरण है, यह वही घर है जिसमें मैं रहता था। पहचान, प्रधान उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए एवं जो जिस या जिसके साथ लगे कारक चिन्ह वाले शब्द हों। तो इसकी पहचान है कि प्रधान उपवाक्य संज्ञा, प्रधान उपवाक्य का ये संज्ञा क्या है, घर। घर, तो यहाँ घर की विशेषता बता रहा है कौन, जिसमें मैं रहता था। तो जिसमें मैं रहता था ये घर की विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण उपवाक्य है। इसका दूसरा पहचान जो है, दूसरी पहचान इसकी है कि जो या जो से शुरू होता है, जो और जिस। जो जिस दो ठो याद रखना है, जो जिस और जिस में कारक का चिन्ह लगाते रहिए तो बहुत सारे शब्द बनेंगे। जिसने, जिससे, जिसमें, जिस पर, जिसका, जिसके, ये सब जो है कारक चिन्ह लगाते जाइए। तो ये जो और जिस, जिस में कारक चिन्ह लगाइए तो बहुत सारे शब्द बनेंगे।
तो इन शब्दों से यदि कोई उपवाक्य प्रारंभ होता है तो वह विशेषण उपवाक्य होगा। हम क्या देखते हैं यहाँ, जो जिस, यह वाक्य जिसमें, जिस से बना है, जिसमें कारक का चिन्ह लगा है में, जिसमें, तो जिसमें मैं रहता था, जिसमें मैं रहता था, तो ये क्या है, तो विशेषण उपवाक्य जिसमें मैं रहता था। घर संज्ञा, यहाँ घर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, जिसमें मैं रहता था। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक उदाहरण, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। इसकी पहचान है, यह उपवाक्य जब, जहां, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जैसे, जैसे, जितना से आरंभ होता है और मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता समय, स्थान, कारण, रीति, मात्रा आदि बताता है, तो उसको हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। परिभाषा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य जो उपवाक्य क्रिया, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण का काम करे वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो इसकी पहचान है, जब, जहाँ, क्योंकि, यद्यपि, यदि, जैसे, जितना, तो ये सब आरंभ हो। और यह क्या बोध कराता है, समय विशेषता, समय की विशेषता को, स्थान की विशेषता को, कारण की विशेषता को, रीति, मात्रा आदि बताता है। तो यहाँ हम देखते हैं, जब तुम आओगे, तो यह क्या है, शर्त है। जब तुम आओगे तो शर्त वाला जो है मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य होता है। और चूंकि ये नहीं, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तो ये शर्त है, तो ये जो है प्रधान उपवाक्य है। और जब तुम आओगे, जब तुम आओगे, तो जब तुम आओगे यह आश्रित उपवाक्य है। जब तुम आओगे आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह अपने अर्थ के लिए इस पर यानी मुख्य वाक्य पर निर्भर कर रहा है। और यह जब से शुरू हुआ है। जब से शुरू यदि होगा, जब, जहाँ, क्योंकि, तो ये क्यों ऐसा है, तो ये क्रिया की विशेषता, जाऊंगा, जाऊंगा यानी मुख्य उपवाक्य की जो क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है जब तुम आओगे, यानी समय बता रहा है। समय क्या है, ये एक विशेषता है, समय को बता रहा है, तो ये विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो मेरा वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह मेरी आशा एवं विश्वास है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।